बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमल की हिफाजत के लिए 4 आपको वजीफ़े बताने जा रहा हूँ मैं। क्लासिकल वजीफ़े हैं, फ़ौरन अमल करेंगे, फ़ौरन हिफाजत करेंगे। चारों में से एक कर ले, गारंटी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं देता हूँ आपका हमल हिफाजत से रहेगा। वरना अगर हमल ज़ाया हो जाए तो कितना नुकसान होता है औरत को, ठीक है। चाहे वो 2 माह का हो, चाहे 3 माह का हो, 4 माह का हो, कितना दुख पहुंचता है ये उस औरत से जाके पूछे जिसका हमल ज़ाया हो जाता है। तो आज हमल की हिफाजत के आपको 4 वजीफ़े बताऊंगा, 4 में से एक भी कर लो आप, फ़ायदा ही फ़ायदा। वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ी बहुत मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह मुकम्मल बात को समझाने की कोशिश करूँगा आपको मैं। चारों वजीफ़े मैंने नोट किए हुए हैं, तो आप अच्छी तरीके से इसको समझिए। आप देखिए मेरे भाई दोस्तों कि हमल हो गया है, अब इसके लिए आपने क्या करना है। नंबर 1, सूरह मरियम पढ़े, पानी पर दम करके रोज़ाना इसको पी ले आप। लेकिन क्योंकि ये सूरह मरियम थोड़ी सी बड़ी है, हर औरत इसको नहीं पढ़ सकती है। ये अक्सर ख़वातीन पढ़ने वाली पढ़ लेगी, लेकिन कुछ ख़वातीन इसका एहतमाम नहीं कर सकती, कुछ बड़ी है उसके लिए मुश्किल होगा। अब उसके अगला जो स्टेप, दूसरा वजीफ़ा बता रहा हूँ। एक तो सूरह मरियम का वजीफ़ा था, दूसरा वजीफ़ा हमल की हिफाजत के लिए आपने वश्शम्सी वज़ुहाहा, कुरान पाक की ये आखिरी पारे में सूरत आती है वश्शम्सी वज़ुहाहा। आपने काली मिर्चें लेनी है, ठीक है, और अजवैन लेनी है। आपने काली मिर्चें और अजवैन आपने लेनी है। लेने के बाद आपने इसको डब्बी में रख लेना है। फिर 41 मरतबा वश्शम्सी वज़ुहाहा जब भी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सी वज़ुहाहा। यानी 41 मरतबा हर दफ़ा पढ़ने के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़े और साथ के साथ आप बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़कर अजवान और काली मिर्च पर दम कर ले, और रोज़ाना इसको खाती रहे आप। जब तक दूध नहीं छूट जाता उस वक़्त तक आप इसको खाती रहे, और उसके बाद इसको बंद कर दे आप। ठीक हो गया, एक तो ये था। नंबर 3, कुरान पाक की आयत है, उस आयत को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्क्रीन पर दे दूँ। वो आयत क्या है? वल्लती अहसनत फरजहा फरफ़खना फ़ीहा बिर्रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये स्क्रीन पर दे दूँ, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा आपको दे दूँ। वहाँ भी ना मिले तो मेरी वेबसाइट पर आप कोशिश कीजिएगा ढूंढ ले। मेरी वेबसाइट का नाम है maulanamasoodnqb.com, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह मिल सकती है। वहाँ पर भी ना मिले तो मुझे कॉल कर दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश आपको दे दूँगा मैं। ये आयत है। उसके बाद जो आयत का अगला हिस्सा है वो ये है, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून व तक़त्तअ अमरुहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। ये हिस्सा है आयत का। तो आप इसको आप लिख ले। लिखने के बाद हामिला औरत को पहना दें आप, ठीक है। हामिला औरत के हिफाजत हमल के लिए इसको पहना दें। उसके बाद फिर आखिरी महीने पे, यानी कि 40 दिन तक आप उसको शुरू में पहनाएं। उसके बाद जब आखिरी दिन शुरू हो जाए ना, उसके 8वां महीना शुरू, फिर उसको पहना दें ये आयत लिखकर। ये सबसे आसान है। एक दफ़ा लिखी, तावीज़ बनाया और उसके बाद इसको बांध लिया। अच्छा, उसके बाद जो चौथा अमल आपको बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई आसान है। सूरह हाक़ा अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा, ये आपको जो सूरत मिलेगी कुरान पाक के अंदर, आप इस सूरत को लिखें, ठीक है। और लिखने के बाद आप इसको औरत के पेट में बांध दें। इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा हर शर से उसको हिफाजत होगी, हर परेशानी से, हर मुसीबत से उसको हिफाजत होगी, और हमल भी महफूज रहेगा उसका। तो ये 4 में से एक कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।